हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजना और आज मैं आपको पैटर्न के बारे में बताऊंगी। इससे पहले कि हम शुरू करें, पैटर्न मुझे बताना है क्यों करते हैं हम। पैटर्न एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम के पैटर्न में फंस जाते हैं। इसमें स्पेसिंग वगैरह बहुत सारा प्रोग्राम होता है, बहुत कुछ, पर हम पैटर्न फॉलो क्यों करते हैं। एक्चुअली पैटर्न आप देखोगे, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप बात करते वक्त जब देखोगे तो आप एक पर्टिकुलर इंसान से बात कर रहे हो, उसके जगह आप किसी और से, मतलब आपको नहीं पता कि उसकी जगह कोई और ने ली है या फिर स्विच की है जगह, तब आप नोटिस करोगे कि आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा कैसे पता चलता है? एक इंसान का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है बात करने का, ओके। और वह एक इंसान का, एक जरूरी नहीं है दो इंसान का पैटर्न सेम हो, इसलिए कहीं ना कुछ डिफरेंस होता है। तो वही चीज़ आप पकड़ लेते हो, यही चीज़ हमारा दिमाग पकड़ लेता है, और यही चीज़ पैटर्न पे गेम बना हुआ है। हमारा हमारा जो गेम होता है जिसको हम खेलते हैं, जहाँ पे रहता है यूजुअली आप देखोगे एक चीज़, लाइक आप कोई भी गेम देख सकते हो, उसमें आप दौड़ रहे हो, उसमें जंप करना रहता है। फिर उसके बाद आप कुछ खेलते खेलते करीबन 10-15 स्टेप या फिर कितने भी स्टेप, ये डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है। देखने के बाद आपको पता चलेगा, अरे ये तो वापस वही चीज़ है जो मैं थोड़े स्टेप्स पहले कर रहा था। तो वही चीज़ जो रहती है उसको पैटर्न बोलते हैं, कि एक चीज़ का रिपीटेशन रहता है, बट एट अ सर्टेन मोमेंट, मतलब आफ्टर अ सर्टेन मोमेंट, फिर वो एक चीज़ को रिपीट करता है, वो कंटिन्यूस वही साइकिल में फ्लो करते रहेगा। तो ये जो गेम का ये सब होता है, ये सब के लूप से देखते हैं हम। स्पेसिंग वगैरह ये सब अलग अलग चीज़ को, लाइक आप सुपर मारियो जानते होंगे, उसमें भी आप थोड़ा चलते हो फिर जंप करते हो, थोड़ा चलते हो जंप करते हो, हर एक लेवल पे एक ही पैटर्न फॉलो होता है। स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस होगा बट मोस्टली एक ही रहता है। तो वही चीज़ हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, दो प्रोग्राम में देखेंगे कि एग्जैक्टली हम पैटर्न कैसे कर रहे हैं। ये लूप से होगा, नेस्टेड लूप से, और किसी किसी में स्पेस भी रहता है, और ज़रूरी नहीं हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं इससे। तो लेट्स सी क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं और कैसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है मेरा पहला प्रोग्राम, ओके। ये मेरा पैटर्न का नंबर 1 प्रोग्राम है। आप पहले वाले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि पहले थ्योरी मैंने क्लियर की थी, सिंटैक्स वगैरह की, लाइक कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, आप क्लास कैसे लिखोगे। यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही है मैंने उसे पहले ही डिफाइन कर लिया है, मैंने यूज़र से नहीं इनपुट लिया, यहाँ पे मैंने पहले ही प्री डिफाइंड है, ओके। देख सकते हैं यहाँ पे 5, ओके। ये पब्लिक है, इसका स्टैटिक है प्रोग्राम, वॉइड, और मेन है। मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन के लिए, ये मेन फंक्शन में हम काम कर रहे हैं, ओके। फिर यहाँ पे अब इस प्रोग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, द लॉजिकल पार्ट विच इज़ हियर। तो वो पूरा प्रिंट करेगा, और वो प्रिंट करके क्या फॉर्म करेगा, ऐसा एक पैटर्न प्रिंट होगा, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हो इतना तक प्रिंट होगा। तो पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पे आई इक्वल टू 0 है और आई लेस देन 5 है, ओके। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारा जो पैटर्न है, ये जो लूप है, वो 5 बार ही चलेगा, पर वो 0, 1, 2, 3, 4 टाइम्स चलेगा, क्योंकि इक्वल्स टू मार्क यहाँ मिसिंग है। इक्वल्स टू मिसिंग होने से, बट 0 से शुरू हो रहा है, तो ये 5 बार चलेगा। इक्वल्स टू नहीं होने से, वो अगर ये तो नॉर्मल इंट में है, इंटीजर वैल्यू आएगी, पर अगर इसमें डबल वैल्यू रहती, अब ये 4.9999 तक चल सकता है, मतलब जितना तक आपका मशीन डेटा ले पाएगा, इंटीजर का लास्ट वैल्यू जो होता है वहाँ तक, ओके। वहाँ तक ले इंटीजर नहीं, सॉरी, डबल का जो लास्ट वैल्यू होता है, डबल या फिर फ्लोटिंग, ये सब जो भी आप कुछ ले रहे हो, फ्लोट, ये सब। तो यहाँ पे वही चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पे ये 5 तक नहीं चलेगा, अगर ये डबल रहा तब ये 4.99 चलेगा, पर अब ये इंटीजर है, ये तो 4 तक चलेगा सिर्फ। तो यहाँ फिर उसके बाद ये वाला जब 0 वैल्यू है, तब यहाँ पे ये जे की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे 0, जे इक्वल्स टू 0, ओके। ये 0 से शुरू होगा, और ये कब तक चलेगा, यहाँ पे इक्वल्स टू है, यानी ये आई की वैल्यू भले ही 0 हो, पर ये एक स्टेप चलेगा, ओके। और फिर उसके बाद ये वैल्यू बार बार इंक्रीमेंट हो जा रही है, ओके। तो पहले जब 0 थी, फिर उसके बाद यहाँ पे आई, ये चेक किया वैल्यू को कि हाँ ये इक्वल्स टू है, तो फिर उसके बाद ये एक स्टार प्रिंट कर देगा, यानी आपका एस्टेरिक प्रिंट हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद जैसे ही वापस गया, यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जे की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद ये चेक कर रहा है कि वो अभी भी कम है, नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर ये लूप से बाहर निकल आएगा, ओके। ये लूप से बाहर निकल के आके ये स्पेस प्रिंट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, ओके। यहाँ एक लाइन में प्रिंट होगा, पर यहाँ पे ln है, ये कर्सर को आपका नीचे ले आएगा, यानी पहले इधर जाएगा, जब ये प्रिंट करेगा उसके बाद ये चेक करेगा, पर उसके बाद इसे मिलेगा कि वो इक्वल टू नहीं है, तो वो वापस नीचे आके ये वापस प्रिंट कर देगा, ये स्पेस प्रिंट, ये आपका कर्सर नीचे ले आएगा, मतलब, ओके। फिर उसके बाद वापस ये जाएगा, बस ये वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा आई की, और उसके बाद ये जे के आई की वैल्यू जो है
ये इसे चेक करेगा कि ये कम है ना, तो ये कम है वैल्यू, क्योंकि अब ये वैल्यू 1 हो जा रही है। ओके, फिर यहाँ 0 से शुरू होगा, क्योंकि अब कर्सर इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में है, क्योंकि ये हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन जो है ये वही काम कर रहा है। और देखिए फिर उसके बाद जो कर्सर नीचे आया, फिर उसके बाद ये जे की वैल्यू 0 है, ये वापस जाएगा। फिर पहला वाला स्टेप जो था हमारा जे की वैल्यू 0, अब ये चलेगा मेरा 1 तक, यानी 1 और ये 2, यानी 2 स्टेप चलेगा। ओके, तो फिर पहले ये जाएगा तब ये प्रिंट करेगा स्टार, फिर उसके बाद जब दोबारा ये जाएगा उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद ये देखेगा तो ये देखेगा कि अभी जे की वैल्यू 1 है, जो कि कम है 0 से। ओके, तो फिर ये वापस यहाँ पे आएगा और एक और स्टार प्रिंट करेगा, आपका एस्टेरिक जो है वो प्रिंट करेगा। ओके, फिर उसके बाद ये जब वापस थर्ड टाइम इंक्रीमेंट होगा तब ये देखेगा नहीं है, तभी इस ब्लॉक से बाहर निकल के यहाँ पे वापस कर्सर ले आएगा और ये स्पेस प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यही था आपका पैटर्न। ओके, तो ये ऐसे करके ये चलेगा कितनी बारी, क्योंकि वो 0 से 4 तक था, ये नहीं 5 बारी चलेगा। देखिए फर्स्ट टाइम 1 स्टार, फिर दूसरे टाइम 2 स्टार, फिर उसके बाद 3 4 5, ये एग्जैक्टली ऐसे ही प्रिंट कर रहा है। ये लॉजिकली पूरा उसको आप बना दिया। आप इससे बड़ा सा क्रिसमस ट्री भी बना सकते हो, हार्ट शेप भी बना सकते हो, ये सब बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब आपको वो यूजुअली आप पैटर्न एक तरीके से और प्रिंट कर सकते हो, आप सिस्टम डॉट आउटडोर प्रिंट लिख दोगे और वो पूरा पैटर्न आप प्रोग्राम में लिख लो, डिज़ाइन कर लोगे। मतलब आपको ये हार्ट शेप चाहिए तो बस आप वैसे कर सकते हो, पर वो आपको लॉजिकली एडवांस नहीं करेगा, वो आपको लॉजिकली आप उससे काम नहीं कर सकते, और लॉजिकली पैटर्न को बनाने के लिए आप ये तरीका यूज़ करोगे, दैट इज़ ये वाला प्रोग्राम वाला। अब मैंने तो यहाँ स्टार प्रिंट किया, पर क्या ये ज़रूरी है कि मैं सिर्फ यहाँ पे स्टार प्रिंट करूँ, मैं कुछ और भी प्रिंट कर सकती हूँ। ओके, तो प्रिंट करने के लिए वैसा अगर हम करने जा रहे हैं तो हम ये प्रोग्राम नंबर 2 देख सकते हैं अपना, यहाँ पे हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं। ओके, अब नंबर वहाँ पे तो स्टार था तो इजीली काम हो गया, बट नंबर में थोड़ा लॉजिक स्ट्रॉन्ग लगेगा। ये तो हम क्या करें, बस डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे ऊपर वाला लूप जो है वो सेम है। अब जो सेकेंड लूप है उसके पहले हम एक इंटीजर ले रहे हैं और उसकी वैल्यू 1 रख दे रहे हैं। ओके, फिर देखिए सेकेंड वाला जो लूप है वो भी सेम है, नेस्टेड लूप जो है वो भी सेम है। देखिए सबसे पहले ये जो क्या कर रहा है, वो पहले जो हमारा लूप था वही चला, पहले ये नम की वैल्यू 1 है, ये नम प्रिंट कर रहा है। ओके, नम प्रिंट करके वह नम इंक्रीज कर दे रहा है। अब वापस जब ये ऊपर जा रहा है तब ये देख रहा है फर्स्ट टाइम में कि ये वैल्यू तो उसके बाहर हो गई, और उसके जो लेवल था उससे बाहर हो गई है, तब ये प्रिंट नहीं करेगा। अब जब ये इंक्रीमेंट कर दे रहा है, यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट हो जा रही है, फिर उसका चेक हो रहा है, फिर उसके बाद नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे नम की वैल्यू 1 हो जा रही है, दैट इज अ नंबर, वो 1 हो जा रही है। ओके, फिर उसके बाद ये 0 है, पर यहाँ पे जे की वैल्यू 2 तक चलेगी। ओके, 2 तक यानी 1 तक चलेगी, ऐसी 2 बारी चलेगी। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पहले नम प्रिंट होगा, फिर उसके बाद ही नीचे जाएगा तो नम की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ये पहले भी स्टेप में था, बट पहले मैंने आपको इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो फ़ायदा नहीं होता, कि वो आप वापस आपको सेकेंड स्टेप में देखना ही होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नम की वैल्यू जो ऊपर जो है उसकी वजह से बार बार चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया नम का वैल्यू, तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। देखिए सेकेंड लाइन में ही कर्सर 2 प्रिंट हो गया, क्योंकि उसके पहले ये जब बाहर जाता है वैल्यू तो यहाँ पे इधर नीचे आएगा और कर्सर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, एलन में मेरा कर्सर को नीचे ले आएगा। ओके, तो यही था, ये 2 बारी चला। ओके, तो तीसरी बारी चलने के लिए 1 2 3। ओके, ये कैसे देखेंगे हम, ये देखने के लिए आप देख सकते हो कि वापस वैसे ही जाएगा वैल्यू, वैसे ही इंक्रीज करेगा, और जैसे ही नम का वैल्यू ना आपका इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब जे का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो नम का वैल्यू जब वो ऊपर जाएगा ना तो यहाँ से होते हुए जाएगा, यहाँ पे होते हुए जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो वापस एक्चुअली यहाँ से होते हुए जाए ना जाए, बट वो आएगा ना तो यहाँ ही से जाएगा, यानी नम इक्वल्स टू 1। तो ये जब नीचे आएगा तो वो नीचे आने में जब वो स्टेप देखेगा तो नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू चाहे जितनी भी हो वो 1 कर देगा। और ये ब्लॉक के अंदर है पार्ट, इसीलिए ये बार बार नम की वैल्यू बार बार बढ़ रही है, तो इसीलिए ये इतनी बार ही चल रहा है। ठीक है, अब देख सकते हो ये 1 2 3 4 5 बार चला है। ओके, 5 बार चला है, यानी 0 to 5 यानी 5 बार चला है, पर वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट हुई है। कैसे, क्योंकि वहाँ पे वो लूप का वजह से हुआ है, नम के वजह से, नम के वैल्यू बार बार इंक्रीज हो रही है। देखिए 1 2 3 4 5 वैसे ही हुआ है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।